श्री रामायण जी के माध्यम से हम सब उस परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम के पावनाति पावन चरित्र श्रवण एवं कथन करते आ रहे हैं। तो आओ बचे हुए क्षणों का लाभ लेते हुए सीधे ही प्रसंग में प्रवेश करें। समय सीमित है, सो उसके अंतर्गत जो भी प्रभु के चरित्र भगवान ने नानाविध अपने चरित्र अपनी लीलाएं जो अपने भक्तों को दी हैं उनका श्रवण करते हुए मन परमात्मा के चरणों में लगाएं और जो प्रभु ने हमें यह चोला प्रदान किया है इसका लाभ लें। तो गत रविवार को हमने प्रसंग प्रारंभ कर रखा था कि महर्षि विश्वामित्र जी दोनों ही भाइयों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को संग में लेकर के मिथिलापुरी में पधारे हैं। मिथिलापुरी के आगमन पर जब राजा जनक को यह समाचार प्राप्त हुआ कि ऋषिराज विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो जनक महाराज ब्राह्मण मंडल को लेकर के और अपने मंत्री मंडल को लेकर के ऋषियों के स्वागत के लिए पहुँचे थे। ब्राह्मण मंडल ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऋषिराज का अभिनंदन किया था। राजा जनक ने दंडवत प्रणाम किया था, कुशल क्षेम पूछ ही रहे थे कि इतने में ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। दोनों भाई, जैसे मैंने पहले बताया कि जनक नगरी में जगह जगह पर बाग बगीचे हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष आरोपण हैं, पर्यावरण का जो है विधिवत रक्षण और पालन हो रहा है। उस नगरी में प्रकृति की जो देन है, पर्यावरण, उसकी रक्षा करना सबका फर्ज है। तो पर्यावरण का संरक्षण और पालन उस नगरी में बखूबी हो रहा है। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थोड़ा टहलने गए थे, तो इतने में जब राजा का समाज आया तो प्रभु श्री राम भी पहुंच जाते हैं। जो राजा जनक हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मानंदी हैं, ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। जो निराकार स्वरूप है ब्रह्म का, भगवान का, हरि प्रेमियों, वो भगवान 3 रूपों से परिभाषित होता है। हमारे ग्रंथ
उस ब्रह्म को तीन रूपों से परिभाषित करते हैं। यद्यपि ब्रह्म तीन नहीं है, वो एक ही है। एक का नाम है ब्रह्म, एक का नाम है परमात्मा और एक का नाम है भगवान। ये तीनों एक ही हैं, लेकिन आनंद के माध्यम से जो है कम ज्यादापना भाषित होता है। तो आनंद एक ही है, जैसे जल एक ही होता है, जल एक रूप जल होता है, एक भाप होता है, एक बर्फ होता है, ऐसे ही वह परमात्मा तीन स्वरूप से परिभाषित होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जैसे जल एक ही है, क्रियाएं बदल जाती हैं। जल किसी क्रिया में प्रयोग होता है, भाप किसी क्रिया में प्रयोग होती है, बर्फ किसी क्रिया में प्रयोग होती है, लेकिन उसका वास्तविक रूप जल का है। चाहे वह भाप है वह भी जल ही है, चाहे वह बर्फ है वह भी जल ही है। ऐसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं। आनंद के माध्यम से, आनंद लेने के, रस लेने के माध्यम से अपने अपने हिसाब से भक्त लोग उनकी उपासना करते हैं। और जहाँ तक देखा गया कि अज्ञानतावश आपस में बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई कहता है वह निराकार ही है, कोई कहता है वह साकार ही है। हरि प्रेमियों, मैंने पहले भी आपको बताया कि वह ब्रह्म निराकार भी है, साकार भी है। इसका हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, जो वेदों में आया है, वेद प्रमाण है। वेदों में जो लिखा गया है वह अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो ब्रह्मानंदी हैं जनक जी महाराज, ब्रह्म के आनंद में सदा मग्न रहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मानंदी जनक जी महाराज जो विदेह हैं, उन्होंने जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को निहारा तो क्या हुआ कि श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। एक गौर वर्ण है, एक श्याम वर्ण है, जिनकी आयु किशोर अवस्था की है। हरि प्रेमियों, ब्रह्म नित्य है, आत्मा नित्य है। मैंने पिछले रविवार को बताया कि आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। जिसमें कोई परिवर्तन ना होवे वह नित्य वस्तु है, और जिसमें थोड़ा भी परिवर्तन आ जावे तो फिर वह नित्य नहीं हो सकता। यह सिद्धांत है। अगर थोड़ा भी बदलाव आया तो वह नित्य नहीं है। नित्य उसे कहते हैं जो हर अवस्था में, हर काल में एक जैसा रहे। वयस किशोरा, जो भगवान की आकृति है, जो भगवान की छवि है, वह किशोरावस्था की है। 15.5 वर्ष की आयु के, चाहे वो 100 वर्ष के हो जावे, चाहे वो कितनी भी आयु के हो जावे, चाहे 11,000 वर्ष के हो जावे। प्रभु श्री राम इस धराधाम पर कितने वर्ष तक रहे? 11,000 वर्षों तक रहे।
लेकिन आयु में ऐसा फर्क नहीं कि 11,000 वर्ष में बिल्कुल बूढ़े हो गए, झुक गए, लठिया पकड़ ली, बाल सफेद हो गए। 15.5 वर्ष के ही प्रतीत हुए, क्योंकि नित्य हैं, किशोर और नित्य किशोर हैं। तो बता रहा था मैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जिसको हम निराकार कह देते हैं, जो प्रकाश स्वरूप है, निराकार का कोई आकार नहीं माना है, तो उसको कहते हैं ब्रह्म। परमात्मा जिनके 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, और वैकुंठ लोक जिनका निवास है, ऐसे श्री महाविष्णु जी उन्हीं ब्रह्म का स्वरूप है, उनको परमात्मा कहते हैं। और एक 2 भुजा वाले मनुष्याकार के श्री कृष्ण, श्री राम, ये भगवान हैं। तो ब्रह्म में सबसे कम शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा नहीं कि उनमें शक्तियां नहीं हैं, उनको आवश्यकता नहीं है शक्तियां प्रकट करने की। वो एक तो अपनी सत्ता का रक्षण करते हैं और सदा आनंदमय रहते हैं, ब्रह्म जो है। और परमात्मा में ब्रह्म से अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं। रूप वो ही है, उनका स्वरूप भी है, उनका धाम भी है, और उनके जन भी हैं, भक्त भी हैं। तो ये कैसा स्वरूप है परमात्मा का? जैसे एक राजा होता है और एक प्रजा होती है, वह वैकुंठ में सदा विराजमान रहते हैं, गंभीर अवस्था में, गंभीर मुद्रा में, और शांत रस के भक्त लोग, उपासक लोग उनके उस लोक में निवास करते हैं, जो सदा आनंदमय रहते हैं, उनका दर्शन करते हुए। लेकिन संबंध क्या है? जैसे एक राजा का और प्रजा का होता है, इतना संबंध है। और भगवान में सबसे ज़्यादा शक्तियां प्रकट होती हैं। उनका स्वरूप भी है, उनकी लीलाएं भी हैं, उनके धाम भी हैं, उनके गुण भी हैं, उनके जन भी हैं। और भगवान और उनके जन में कैसा संबंध है? 4 प्रकार का संबंध है। हरि प्रेमियों, दास भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, ये भक्ति की अलग अलग क्लासेस हैं। भगवान को किस रूप से चाहा? दास भाव कि वो भगवान हैं, हम उनके दास हैं। दूसरा भाव सखा का भाव, भगवान के साथ मित्रता का व्यवहार करना, मित्र समझ करके उनकी भक्ति करना। जैसे अर्जुन उद्धव जी महाराज आदि ने की सखा भाव की भक्ति। एक है वात्सल्य भाव, बेटे का भाव रखना, पुत्र समझना, लाड लडाना, उसका ख्याल रखना। जैसे माता कौशल्या, दशरथ, यशोदा, नंद, वसुदेव, देवकी, यह है सख्य भाव। और एक होता माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में भगवान को
अपना सर्वस्व समझ लेना। पति, पुत्र, सखा, दास, माधुर्य भाव में चारों ही भाव जो है समावेश है उनका। चारों ही भावों का समावेश मिलकर के माधुर्य भाव बनता है। उनको उसी समय हम पति भी मान सकते हैं, दूसरे ही क्षण बेटा मान सकते हैं। भौतिक संसार में ऐसा नहीं है। अगर पत्नी पति को पुत्र कह देवे तो अकांड कांड खड़ा हो जावे, दिमाग की जांच कराने लग जावे कि पति को पुत्र कह रही है। उसी समय पति भाव, उसी क्षण पुत्र का भाव, उसी क्षण पिता का भाव, उसी क्षण बेटे का भाव, इसको माधुर्य भाव कहते हैं। तो ब्रह्मानंदी हैं जनक जी महाराज, ब्रह्म के उपासक हैं, लेकिन जब गौर और श्याम स्वरूप को निहारा तो आज जनक जी महाराज आनंदित हो उठे और जो है मुनि से जो है प्रश्न करते हैं जनक जी महाराज कि ऋषिराज, ये दो सुंदर स्वरूप कौन है? मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। मूर्ति मधुर, मूर्ति को जब निहारा तो विदेह विदेह हो गए। जानी जनक राजा को अपने देह का भान भी जाता रहा। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो अपने मन को जो है मार दे डालते हैं। मन की जो भी कामनाएं हैं उनको समाप्त कर देते हैं, बिना मन वाले बन जाते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं मन को जो है मार डालते हैं, यानी कामना से रहित कर देते हैं। जैसे उबला हुआ कोई अन्न होवे, उसमें उसको जो है जमीन में बो दो तो वो उगता नहीं है। जब उबाल दिया गया बीज को तो उसकी जो है पुनः अंकुरित होने की शक्ति समाप्त हो गई। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानियों का मन होता है, वो किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होता है। वो आनंद में जो है उफनता नहीं है, दुख में जो है पिघलता नहीं है, सदा एक जैसा रहता है। तो मन ब्रह्म ज्ञानियों का कामनाएं जो है जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जब मन ही नहीं रहता तो फिर लगाव किस चीज से हो उनका? केवल ब्रह्म के साथ लगाव रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जब ऐसी सुंदर मनोहर छवि देखी तो मुनिवर से राजा जनक प्रश्न कर रहे हैं कि हे ऋषिराज, ये सुंदर बालक कौन से कुल के हैं? ये ऋषि कुल के हैं या राजकुल के हैं? या तो फिर ये दोनों कुलों के नहीं हैं और वेद जिनको नेति नेति कह करके पुकारते हैं कि इनका अंत हम पा नहीं सके। नेति का मतलब इनका अंत नहीं है, इनका अंत नहीं है, इनका अंत और भी जहाँ तक हम समझ पाए वहाँ तक लिख दिया, लेकिन इतना मत जानो कि ये इतना ही है, इससे अनंत गुना और परे है। नेति नेति नहीं है, अंत नहीं है इनका। तो ब्रह्म जिनको, वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, कहीं जो है वो ही ब्रह्म जुगल रूप धारण करके तो नहीं आ गया महाराज, क्योंकि मैं ब्रह्मानंदी हूँ। मैंने अपने मन की कामनाओं को समाप्त कर डाला है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन ने मैंने कोशिश नहीं की, प्रयत्न नहीं किया उस सुख को त्यागने का। बरबस अपने आप ही ब्रह्म सुख
जो है छूट रहा है और इनके साथ मेरा लगाव हो रहा है। कौन है ये? हरि प्रेमियों, ब्रह्म प्रेमानंद के सामने, भक्ति के सामने ब्रह्मानंद भी छोटा पड़ जाता है। कहने का भाव यह है, जो प्रेमानंद है, जो भक्ति का आनंद है, उसके समक्ष ब्रह्मानंद भी छोटा हो जाता है। सबसे सर्वोपरि प्रेमानंद है। इसलिए जो महापुरुष लोग हैं, जो इन रहस्य को जानते हैं, वो ब्रह्मानंद भी नहीं चाहते हैं, वो प्रेमानंद की याचना करते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान के चरणों में हमारी प्रीति जुड़ जावे, हमें यह चाहिए, प्रेमानंद चाहिए। क्योंकि प्रेम के बस में भगवान हो जाते हैं और किसी भी वस्तु से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उनको बस में नहीं किया जा सकता। केवल प्रेमा भक्ति ऐसी भक्ति है कि जिसके अंडर में भगवान आ जाते हैं, और जब भगवान अंडर में आ गए तो भगवान के अंडर में मोक्ष है, मोक्ष के अंडर में सब कुछ है, कर्म ज्ञान भक्ति सब कुछ उसी के अंडर में है। तो प्रेमानंद सर्वोपरि है। आज ये हरि प्रेमियों सबूत मिल रहा है रामायण जी के माध्यम से कि आज जनक जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरा मन जो ब्रह्मानंद का त्याग कर रहा है, और जो है इनसे जो है इनका स्वरूप देख करके जो है मेरे मन में दोबारा अनुराग होने लग गया है, प्रेम जगने लग गया। अभी बताया कि जैसे उबला हुआ बीज जो अंकुरित नहीं होता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानियों का मन जो है किसी क्रिया को करने में समर्थ नहीं होता है, लेकिन प्रेमानंद ऐसा है, भगवान का स्वरूप ऐसा है कि ब्रह्मानंदी को बरबस प्रेमानंदी बना देता है। आज जो है पूछा था तो ऋषिराज ने बताया कि हे जनक जी के रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। के तिलक हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। राजा दशरथ जी ने मेरे यज्ञ की रखवाली के लिए इन दोनों कुमारों को मेरी सहायता के लिए भेजा था। महाराज, इन्होंने जो है मेरे यज्ञ की रक्षा की है, उदंडियों को दंड दिया है और धर्म की स्थापना की है। महाराज, ये जो है जिनका श्याम वर्ण है वह उनका नाम है श्री राम, और जो गौर वर्ण के हैं वह श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। तो आज राजा जनक ने जो है विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सहित सभी ब्राह्मण मंडल और अपने मंत्री मंडल के साथ जनकपुरी में प्रवेश करके ऋषियों को और दोनों कुमारों को जो है यथावत बड़ी सुंदर व्यवस्था के एक बहुत भव्य महल में ठहरा दिया था कि महाराज आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, और मेरी पुत्री का स्वयंवर है, धनुष यज्ञ है, उसमें आप जैसे ऋषियों का आशीर्वाद मेरी पुत्री को मिलेगा तो उसका आने वाला गृहस्थ जीवन और ज़्यादा उज्जवल होगा और ज़्यादा भक्तिमय होगा। तो प्रभु आप उस स्वयंवर में अवश्य पधारें। हरि प्रेमियों, भोजन पानी की सेवा की व्यवस्था की गई थी और राजा आज ऋषिराज से आज्ञा लेकर के महाराज आप काफ़ी समय से जो है चल करके पधारे हैं, आप जो है कुछ घड़ी विश्राम कीजिए और जो है मैं फिर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। इस प्रकार जो है आज्ञा लेकर के राजा जनक जो है अपने महलों की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं।
आगे का प्रसंग जनकपुरी के दर्शन, भक्तों को दर्शन देने की इच्छा से बहाना बनाएंगे पुष्प वाटिका देखने का। तो राजा जनक की नगरी में किन किन अधिकारी जनों ने दोनों ही मूर्तियों के दर्शन किए, क्या क्या अभिलाषाएं जताई और पुष्प वाटिका में क्या क्या संवाद हुआ, यह हम आने वाले अगले रविवार ये सत्र में इस विषय को उठाएंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और परमपिता परमात्मा से आप सबकी मंगल कामना करते हैं। और आज हमारे माननीय श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता जी का शुभ जन्म दिवस है। हम उनको उनके जन्म दिवस पर इस व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको परमात्मा स्वस्थ रखें, लंबी आयु प्रदान करें और इसी प्रकार मंदिर की सेवा में आप संलग्न रहें और औरों को भी आप प्रेरित करते रहें और जो है इस मंदिर में आप सदा सेवा करते रहें भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।